आकांक्षी जिला एवं बाल कार्यक्रम जिला नू संपूर्णता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि यह अभियान करीब 3 महीने चलेगा। संपूर्णता अभियान उत्सव की शुरुआत लघु सचिवालय मीटिंग हॉल नू से की गई है। बता दें कि इस अवसर पर उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गट्टा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो वहीं अमित भारद्वाज, जो कि भारत सरकार नीति आयोग के उप सलाहकार हैं, वो भी विशेष रूप से इस अवसर पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं और आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भी भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उपायुक्त ने इस अवसर पर मीटिंग हॉल में उपस्थित सभी को शपथ दिलवाई। आपको बता दें कि देश भर में 112 आकांक्षी जिले में भी हरियाणा का एकमात्र नूह जिला शामिल था। अब इस जिले के 2 खंड, जिसमें नूह और पुन्हाना ब्लॉक शामिल है। देश भर के जो 500 पिछड़े ब्लॉक हैं, उनमें नूह जिले के 2 खंड के अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों के खंड भी शामिल हैं। देखिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पहले चालू किया गया था, लेकिन ये देखा गया कि कई ऐसे एरियाज़ हैं जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेम कैटेगरी पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उसको ध्यान पे रखते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चालू किया गया, ताकि उन एरियाज़ को, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ की वो एस्पिरेशनल कैटेगरी में फॉल नहीं करते, लेकिन उनके जो ब्लॉक हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो इस तरह के हैं, तो उन इस प्रोग्राम को चालू किया। सर, कौन-कौन से विभाग मुख्यतः हैं और कौन-कौन से इंडिकेटर्स हैं? देखिए, इसमें हेल्थ, एजुकेशन, फिर एग्रीकल्चर, फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे लगभग 6 पैरामीटर्स हैं, 6 इंडिकेटर्स हैं, जिनके विभिन्न पैरामीटर्स पे 3 महीनों के अंतर्गत उनको सैचुरेशन करने के लिए प्रोग्राम चालू किया गया है, संपूर्णता अभियान, जिसके अंतर्गत ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इन 6 इंडिकेटर्स के, वो की कंप्लीट किए जाएंगे, उनको सैचुरेट किया जाएगा एक मिशन मोड के अंतर्गत। सर, पहले नूह जिला जब आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल था, तो तीसरे पायदान में पहुंच गया था, कुछ मामलों में 1 नंबर पर भी था। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रैंकिंग है, ये इसका बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। उसका कारण क्या है, कई बार रैंकिंग में कुछ पैरामीटर्स, कोई हमारे से दूसरा ज़िला है वो कुछ पैरामीटर्स में इम्प्रूव कर गया, कई बार हम किसी चीज़ में, तो एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक सिर्फ मोटिवेट करने के लिए रैंकिंग सिस्टम है, ये कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है। और हमारा हमेशा रहेगा कि जितनी भी हमारी दिक्कतें हैं, हम सिर्फ रैंकिंग के भरोसे ना रख के, हम उसको सुदृढ़ करके हम उसको ठीक करना चाहेंगे। बहुत सारे मामलों में सर आपने संज्ञान में लाया कि नीति आयोग अगर मदद करे तो ये जिला तेजी से ऊपर आ सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, हमने लगभग 6 ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव डेयरिंग है, ये सारे एरियाज़ हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं। और इन आइडेंटिफिकेशन को हमने, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं नीति आयोग से, उनके साथ शेयर भी किया है। मैं उनको बताया भी है कि इसके बारे में हमारी तरफ से भी नीति आयोग को एक चिट्ठी जाएगी, जिसके अंतर्गत इन एरिया जो कि काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं, इनको टेकअप किया जाए और इनकी हैंड होल्डिंग कराया जाए, तो काफ़ी अच्छे बेहतर रिजल्ट आएंगे। 2018 में आकांक्षी जिला परियोजना अपने नीति आयोग ने शुरू करी थी, जिसमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स को पूरे देश में सेलेक्ट किया गया था। उनको अलग अलग इंडिकेटर्स के बेस पे हमने वर्क किया कि उन स्टेट्स के साथ कि उनको एक लोअर से हाईएस्ट लेवल पे उनको लेके आना है, उसके लिए हमने काम किया। और अब ये ब्लॉक्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं, जिसमें अराउंड 500 के आसपास ब्लॉक्स पूरे देश में हमने सेलेक्ट करे हैं, जिसमें अराउंड 48 के आसपास इंडिकेटर्स हमने उस पर वर्क करना है, जिसमें से 6 इंडिकेटर्स के लिए हम एक डेडिकेटेड प्रोग्राम अभी 3 महीने का लॉन्च किया है, जिसको संपूर्णता अभियान के नाम से हमने नाम दिया है, जिसपे इन 6 इंडिकेटर्स को 100% सैचुरेशन की तरफ हमको काम करना है, जिससे ये एकदम से एक डेवलपमेंट का पैराडाइम इन ब्लॉक्स में एकदम से आगे बढ़े, जिससे जो हम सबसे लोएस्ट स्टार्टा ऑफ द देश है, जब हम उसको एकदम से ऊपर उठा के लेके आएंगे, देश भी अपने आप में ऊपर उठेगा। और ये सारे के सारे ब्लॉक्स ऐसी ही चीज़ों पर आइडेंटिफाई करे गए हैं, जो भी हेल्थ के कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ हमारे एजुकेशन के इंडिकेटर्स हैं, जो बड़े बेसिक हैं, जिसके जो किसी भी देश की विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, आपकी शिक्षा ठीक नहीं होगी, तो आप देश कभी विकसित नहीं हो सकता। तो विकसित भारत बनाने की दिशा में हम ये प्रोग्राम मील का पत्थर साबित होगा। सर, ब्लॉक और देश को ऊपर उठाने की बात आपने कही, कैसे नीति आयोग काम करेगा? क्या नीति आयोग इसको सारे
जो डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी ब्लॉक्स के साथ डायरेक्ट डायलॉग कर रहा है, और डायरेक्ट डायलॉग के साथ हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग के साथ साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम कुछ स्कीम्स के साथ कन्वर्जेंस भी करवाएंगे, जिसमें कुछ मिनिस्ट्रीज़ की, भारत सरकार की स्कीम्स भी होंगी, उसमें भी कन्वर्जेंस की ज़रूरत है। जैसे समग्र शिक्षा अभियान है एजुकेशन मिनिस्ट्री का, उसमें जहाँ कन्वर्जेंस की ज़रूरत है हम उसमें गति प्रदान करवाएंगे नीति आयोग की तरफ से, और अच्छी गति से इस पर काम हो पाए, जिससे जो सर्विसेज हैं पब्लिक को जो मिलनी चाहिए वो सबसे जल्दी से जल्दी सबसे लोवेस्ट स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी को वो पहुंच पाए। सर, डीसी साहब ने 4-5 चीजें और संज्ञान में लाई थी, जिला तेजी से ऊपर उठ सकता है, बिल्कुल। क्या कहेंगे? उस पर हम संज्ञान लिया है, और उस पर नीति आयोग में एक राइट फोरम पे हम उसको टेकअप करेंगे, बिकॉज वो इंडस्ट्री, कॉमर्स और एजुकेशन इन सब फील्ड से रिलेटेड है, और उस पर नीति आयोग काम कर रहा है। अब वो बात अलग है, नीति आयोग और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां इन सब चीज़ों पर काम कर रही हैं, मगर इनको एक फोकस तरीके से अगर हम टेकअप करेंगे, अब जैसे आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक बन गया है, तो इस पे इसकी तरफ से जब हमारी तरफ से रिकमेंडेशन जाएगा तो हम इसको और फोकस तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे, और जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों में जो भी हम बेस्ट कर पाएंगे और उसको अचीव करवा पाएंगे जल्दी से जल्दी। क्या कहना है? गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण का काम करवाया है, समय समय पे उन्हें पूरक पोषाहार भी दिया जाता है, और जो 3rd ग्रेड के बच्चे हैं उन्हें रेफर भी करते हैं। ये आंगनवाड़ी बाल विकास का काम है सर। अब 4 तारीख को नया संपूर्ण अभियान जो चल रहा है, इससे हमारा बदलाव आएगा, हमारे देश में बदलाव आएगा। हरियाणा में मेवात की हम बात करें तो यदि हम मेवात की बात करें, हमारा मेवात कितना पिछड़ा हुआ है, हम इसे आगे बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति की सहायता लेंगे, जिससे कि हमारा हरियाणा आगे बढ़े, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, और हर जगह हमारा हरियाणा आगे बढ़े। मेवात सर, पहले महिलाएं घर पे ही डिलीवरी करती थी, लेकिन इतने जागरूक हुए, आंगनवाड़ी महिला बहन जी जाती है, कभी आशा मैडम जाती है, उनको बुला के कहते हैं, अस्पताल में डिलीवरी कराओ जहां तुम्हें सुविधा मिलेगी। और गर्भवती महिला, हाँ थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन अब भी इतने लोग ये जागरूक नहीं है, काफी समझाते हैं हम इन्हें। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दान हुसैन की रिपोर्ट।